नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान आपके साथ और लेकर हाजिर हैं हम कश्मीर एक्सप्रेस। आइए अपने जम्मू कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएं। पहले हेडलाइंस। फिलिस्तीन में पहली बार पहुंचे हिंदुस्तानी पीएम सदर जमहूरिया महमूद अब्बास ने आला एजाज से नवाजा। पीएम बोले 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से शुक्रिया। जम्मू में आर्मी कैंप पर बड़ा दहशतगर्दाना हमला। सुंजवा कैंप में एक जेसीओ जवान शहीद, बुरी तरह जख्मी आर्मी जवान के बेटी की भी मौत। 2 खातून के साथ 6 लोग जख्मी। सुंजवा आर्मी कैंप हमले पर आर्मी चीफ ने डिफेंस मिनिस्टर को दी जानकारी। दहशतगर्दाना हमले को लेकर जम्मू कश्मीर असेंबली में हंगामा। बीजेपी एमएलए ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए अकबर लोन ने जम्मू असेंबली में लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। मुल्क भर में मुखालफत, फारूक अब्दुल्ला ने भी लगाई फटकार। और आर्मी कैंप पर हुए हमले के बाद जम्मू कश्मीर में हिफाजती इंतजाम और बढ़ाए गए। पूरी रियासत में हाई अलर्ट। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन पहुंच गए हैं। फिलिस्तीन के रमल्ला में उनका जोरदार इस्तकबाल हुआ। यहां उन्हें प्रेसिडेंशियल हेडक्वार्टर अल मुक्ता में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद पीएम ने फिलिस्तीन के साबिक सदर यासिर अराफात को खिराज अकीदत पेश की। मोदी ने फिलिस्तीन के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की। मोदी को फिलिस्तीन के सबसे बड़े एजाज ग्रैंड कॉलर से भी नवाजा गया। वजीर आजम ने भी 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की जानिब से शुक्रिया अदा किया। मोदी 3 गल्फ मुल्कों फलस्तीन, यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान के दौरे पर है। तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी को फलस्तीन में शानदार इस्तकबाल किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और फलस्तीन का सबसे बड़ा शहरी एजाज उन्हें अता किया गया। जी हां, फिलिस्तीन के सबसे बड़े एजाज ग्रैंड कॉलर से नवाजा गया वजीर आजम नरेंद्र मोदी को। वो पहले वजीर आजम हैं हिंदुस्तान के जो 70 सालों में फिलिस्तीन के दौरे पर गए हैं। और अब बात करते हैं जम्मू के सुजवा मिलिट्री कैंप में बड़े दहशतगर्दाना हमले की। इस हमले में जेसीओ मदन लाल शहीद हो गए जबकि कई लोग जख्मी हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। जख्मी बच्चों में शदीद तौर पर जख्मी आर्मी के जवान की बेटी की इलाज के दौरान मौत हो गई। उधर फौज के कैंप में दहशतगर्दों के साथ तसादुम जारी है। तड़के सुबह करीब 5 बजे कई दहशतगर्द फौज के सुजवा कैंप में घुस गए। फौज ने इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दहशतगर्द एक मकान में छिपे हुए। दहशतगर्दों की लोकेशन की जानकारी के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। दहशतगर्दों की खोज के लिए ड्रोन के अलावा फौज के हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। कैंप के भीतर एयरफोर्स के कमांडोज को भी भेजा गया है, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की है। आर्मी अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में जुटी हुई है। हालांकि जिन क्वार्टर्स में दहशतगर्द छिपे हुए हैं उसे चारों तरफ से घेरा जा चुका है। तो इस वक्त दहशतगर्दों से मुकाबला करने के लिए तैयार है फौज। आज सुबह दहशतगर्दों ने हमला किया था और आपको बता दें इनकी खोज अभी भी जारी है और क्वार्टर्स में छिपे हुए हैं। तड़के सुबह करीब 5 बजे कई दहशतगर्द फौज के सुजवा कैंप में घुस आए थे। फौज ने इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दहशतगर्द एक मकान में छिपे हुए हैं। दहशतगर्दों की लोकेशन की जानकारी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। दहशतगर्दों की खोज के लिए ड्रोन के अलावा फौज के हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। कैंप के भीतर एयरफोर्स के कमांडोज को भी भेजा गया है, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं की है। आर्मी अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में जुटी हुई है। हालांकि जिन क्वार्टर्स में दहशतगर्द छिपे हुए हैं उसे चारों तरफ से घेरा जा चुका है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है।
इधर आर्मी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि जिस जगह दहशतगर्द छिपे हुए हैं वो इलाका आबादी वाला है, वहां पर फैमिलीज हैं। आर्मी नहीं चाहती कि उनकी कार्रवाई में कोई जानी नुकसान हो, इसलिए पूरी हिकमत अमली के साथ काम किया जाएगा और उसके लिए जनरेटर और लाइट्स के इंतजाम किए जा रहे हैं। सुबह से ही जी सलाम के नुमाइंदे लगातार ग्राउंड जीरो से आपके लिए रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। देखते हैं एक बार फिर से। अभी हम मौजूद हैं सुंजवा मिलिट्री स्टेशन सुंजवा में, जहां पे आज सुबह 5 बजे जो है मिलिटेंट अटैक हुआ है। 3 से 5 जो संख्या बताई गई है मिलिटेंट्स की, उसके बाद जो है पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है सेना की तरफ से। जो सेना के कमांडोज हैं और एसओजी की जो टीम है, पुलिस के जो अधिकारी हैं, सब यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इस ब्रिगेड को है चारों तरफ से घेर लिया गया है ताकि जो मिलिटेंट हैं वो किसी तरह से बच के ना जा पाएँ। जिस तरह से जेसीओ और जो उसकी एक बेटी जख्मी हुई है, पहले जब इन्होंने अटैक किया इसके अंदर जाके, उसके बाद जो है इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। इसके साथ ही नेशनल हाईवे है सटा हुआ जम्मू से जो पठानकोट जाता है, उसको भी एहतियातन जो है आवाजाही गाड़ियों की बंद की गई है। और अब आपको बता दें कि जो हेलीकॉप्टर जो सेना का है वो भी लगातार जो है मंडरा रहा है आसमान में, और जो भी मिलिटेंट हैं उनकी लोकेशन को पता करने की कोशिश की जा रही है। ड्रोन का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है क्योंकि रुक के जो है जो मिलिटेंट है वो फायरिंग कर रहे हैं। अभी फायरिंग की आवाज़ें आई हैं, आपने सुना होगा जिस तरह से ये फायरिंग की आवाज़ें अभी आई हैं अंदर से, तो इससे ये साफ हो जाता है कि मिलिटेंट अभी भी अंदर घुसे हुए हैं और उनको सेना की जो प्राथमिकता है वो यही है, जल्द से जल्द उनको ढूंढ के उनको मारा जाए। अभी जो है फायरिंग की आवाज़ें अंदर से आ रही हैं जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है जो ये फिदाइन अटैक है, जो ये फिदाइन मिलिटेंट है, इनकी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान यहाँ पे पहुँचाया जा सके। लेकिन वहीं सेना की भी यही कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी इनको मार दिया जाए ताकि कोई बड़ा नुकसान ये ना पहुँचा सके। यहाँ जम्मू में कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। तो आर्मी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि जिस जगह दहशतगर्द छिपे हुए हैं वो इलाका आबादी वाला है, वहां पर फैमिलीज हैं और नहीं चाहते हैं कि वहां कोई नुकसान हो, इसलिए हिकमत अमली के तहत काम किया जा रहा है। और इस हमले पर जम्मू के आईजी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। Forces have immediately reacted, cordon off the area. Operation is on. Details will follow. So is it inside the camp or outside? Yeah, it is. The reports, as per reports, it is in one of the family quarters. तो जम्मू के सुंजवार मिलिट्री कैंप पर हुए हमले पर बीजेपी एमएलसी विक्रम रंधावा ने हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को बताते हुए कहा कि अफजल गुरु की बरसी मनाने वाले लोग मिलिटेंटों को शह दे रहे हैं। हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल ने खास बात की। विक्रम रंधावा हमारे साथ मौजूद हैं, एमएलसी भाजपा के। आप सिर्फ आना चाहेंगे, ये जो हमला हुआ आप बताएगा थोड़ा सा, आप कितने बजे यहाँ पे आए थे और क्या कुछ? मेरा घर यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पे है। मैं स्वयंसेवक हूँ। सुबह शाखा जाने का निमित्त है। सुबह 5:30 जब उठा तो छत पे 3-4 हेलीकॉप्टर पेट्रोलिंग करते हुए दिखे, तो मुझे उस वक्त थोड़ा डाउट सा हुआ और जब छत पे जाके देखा तो फायर्स की भी आवाज़ आई। फिर मैं सड़क पे आया, जब मेन रोड पे आया तो पुलिस की पेट्रोलिंग थी काफ़ी यहाँ पर और आर्मी की मूवमेंट देखी हमने। और जब मैं यहाँ पर आया, मैं कोई 7 बजे के करीब यहाँ आ गया था तो पता लगा 3-4 मिलिटेंट के करीब अंदर घुसे हैं। हमारा अंदर रेजिडेंशियल एरिया है आर्मी का और बहुत ही पीसफुल कैंट है ये सुनवा एरिया। ये 18 वर्ष के बाद दूसरा हमला हुआ है। सन 1999-2000 में भी एक बार हमला हुआ था। अब देखते हैं, मुझे लगता है पाकिस्तान अपने नापाक इरादों से बाज नहीं आ रहा है। उधर बॉर्डर को भी टेंशन किया है। आप किस तरह से देखते हैं कि अफजल गुरु की बरसी के सिर्फ कश्मीर में उन्होंने कुछ कहा था, करने का इरादा था, लेकिन जम्मू आके इस तरह की जो सिचुएशन आप किस तरह से देखते हैं? बदकिस्मती है, अफजल गुरु पिछले 5 वर्षों से कब्रों में है। अब ये उसको बार बार याद करने का प्रयास कर रहे हैं तो ठीक है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका नापाक इरादे अपने दिखाने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने ये हरकत की है तो वो भी अंजाम पे जल्दी पहुंचेंगे, पर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सबक सिखाने का मौका आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम रंधावा भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर व एमएलसी जो कि सुंजवा के इस आर्मी कैंप के बाहर मौजूद थे, कह रहे थे कि सुबह 7 बजे उन्होंने अपने घर के ऊपर से देखा कि हेलीकॉप्टर जो है वो पेट्रोलिंग करते और ये सीधा पहुंच गए यहाँ पर। और लगातार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इरादे जो हैं वो न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि बाकी इलाकों में भी इस तरह के हमले करने के फिराक में होता है। अशरफानी के साथ सैयद तजम्मुल, सुंजवा, जम्मू। आर्मी कैंप पर हुए हमले के बाद हालात का जायजा लेने आए मौके पर मौजूद लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर कविंदर गुप्ता से हमारे नुमाइंदे ने खास बात की। हमारे साथ हैं स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली और यहाँ के विधायक हैं कविंदर गुप्ता। सर, कितना बड़ा ये अटैक मानेंगे, क्योंकि पहले से ही अंदेशा था कि इस तरह की हरकत हो सकती है? देखो, ये तो मानना पड़ेगा कि
उग्रवादियों ने, मिलिटेंट्स ने अपनी प्रेजेंस दिखाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समय समय पर इस प्रकार की जो घटनाएं पाकिस्तान की तरफ से की जाती हैं और जम्मू में इस प्रकार की घटना काफ़ी देर बाद होना ये चिंता का विषय है, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उसके जवाब देने में सक्षम है। मुझे लगता है जो भी कार्रवाई करेंगे वो की जा रही है। सर, पाकिस्तान की जो नापाक हरकत देखने को मिलती है, पिछले साल नगरोटा में अटैक हुआ, इसके बाद यहाँ हुआ, आपको लगता है कि हर साल अपनी प्रेजेंस फेल्ट करवाने के लिए इस तरह के अटैक करते हैं, ऐसे में जो सिक्योरिटी इंतजाम है वो ज़्यादा पुख्ते होने चाहिए थे? देखो, कहीं ना कहीं सुरक्षा की चूक तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अपनी प्रेजेंस देने, पड़ोसी देश को किस प्रकार से रोका जाए, उसके उनकी क्या सोच है उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन समय समय पर हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। लेकिन जब भी उन्होंने इस प्रकार की हरकत की है तो हमारी सेनाओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। सिक्योरिटी में चूक है, ये कहना है यहाँ कविंदर गुप्ता का, क्योंकि जिस तरह से इस जो रिहायशी इलाकों के साथ इस सेना के ब्रिगेड पे हमला हुआ है, ये अपने आप में एक सवालिया निशान है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया, जम्मू। और कांग्रेस के लीडर प्रमोद तिवारी ने दहशतगर्दाना हमले पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। प्रमोद तिवारी ने कहा है कि मिलिटेंट आए तो पैरों से हैं, लेकिन जाएंगे कंधे पर। दुखद है ये आर्मी के जहां पे ब्रिगेड है उसमें रिहायशी इलाकों में जो पहली खबर आ रही है ये हमला हुआ है। दुर्भाग्य ये है कि इसके लिए अलर्ट जारी था, क्योंकि अफजाल जो आतंकवादी था उसकी फांसी की बरखी थी, पर उसके बाद भी आतंकवादी हमारे आर्मी ब्रिगेड में पहुंचने में सफल रहे हैं। हमें अपनी सेना पर पूरा भरोसा है, हमें पूरा विश्वास है और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आतंकी अगर अपने पैरों पर चलकर आए तो है, पर जाएं तो ये यहां से कंधों पर जाएं। जम्मू के सुजमा के आर्मी कैंप में हुए दहशतगर्दाना हमले की जम्मू के नौजवानों ने जमकर इस पर एहतजाज किया है। नौजवानों ने आर्मी कैंप के बाहर एहतजाज किया और गुस्साए नौजवानों ने कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। और हुकूमत पर इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत सिर्फ वादे करती है, जबकि अब मामला आर पार का है। पाकिस्तान के खिलाफ जो है नारेबाजी की गई है, कितना आप कहेंगे कि पाकिस्तान ने जो ये नापाक हरकत किया, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान की इस हरकत की घोर अपमानना करते हैं और उनको एक बार जता देना चाहते हैं कि अगर इंडियन आर्मी अपने पे आ गई तो पाकिस्तान के चिथड़े उड़ा देगी। देखिए, ये सरकार की जो ढीली नीति है, इसके ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है। लगातार पाकिस्तान फायरिंग करता जा रहा है, शीश बार का उल्लंघन करता जा रहा है और सरकार लगातार बोले जा रही है कि हम वार्ता करेंगे, वार्ता करेंगे। किस बात की वार्ता करेंगे? हम सरकार से पूछना चाहते हैं, किस चीज की वार्ता करना चाहते हैं? हमारे सैनिक लगातार शहीद हो रहे हैं और लगातार नुकसान हो रहा है हमारा, और हम उनसे वार्ता करेंगे। पाकिस्तान जो है वो मार ही खा के ही सीधा होता है, हर बार उसने मुंह की खाई है। इस बार भी यहाँ के लोग जो हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वो चाहते हैं कि इस बार आर पार की लड़ाई हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान को जब तक पड़ेगी नहीं तब तक वो सुधरेगा नहीं। जम्मू कश्मीर के सुंजवा में दहशतगर्दाना हमले के बाद पूरी रियासत में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। रियासत के नेशनल हाईवे से लेकर कई मकामात पर हिफाजत के सख्त इंतजाम किए गए। इंटरनेशनल बॉर्डर को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है। नेशनल हाईवे पर हर आने जाने वाली गाड़ी को मकामी पुलिस जांच रही है। आपको कठुआ, सांबा और उधमपुर की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से हिफाजती बंदोबस्त सख्त कर दिए गए हैं। तो जम्मू में आर्मी कैंप पर हमले के बाद कई जगह सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त हैं। वहीं दूसरी तरफ बारामूला में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। खुफिया जराये के मुताबिक मिलिटेंट जिले में हमले की वारदात को अंजाम दे सकते हैं, जिसके मद्देनजर आने वाली गाड़ियों पर नजर रखी जा रही है और इलाके में पुलिस और आर्मी की गश्त बढ़ा दी गई है। वहीं इस हमले को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। हमले के खिलाफ बीजेपी मेंबरान ने अपनी सीटों पर खड़े होकर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। इस दौरान जम्मू कश्मीर असेंबली स्पीकर का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने इम्कान जाहिर किया कि रोहिंग्या मुसलमानों की वजह से यह हमला हो सकता है। रोहिंग्या मुस्लिम पर दिए बयान पर एतराज जताते हुए एनसी के अकबर लोन और अब्दुल मजीद लारमी अल्ताफ कालू के साथ
वेल में आकर एहतजाज करने लगे, लेकिन माहौल उस समय और ख़राब हो गया जब एमएलए अकबर लोन ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। इस पर बीजेपी के मेंबर्स ने सख्त एतराज़ जताया और उससे पहले आर्मी पर हमले के खिलाफ बीजेपी एमएलए रविंद्र रैना ने भी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसके खिलाफ अकबर लोन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर चुके थे। इसकी असेंबली में जमकर मजम्मत हुई। ये देख सकते हैं आप, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हुई। वहीं अकबर लोन जो कि असेंबली के मेंबर हैं, उन्होंने पाकिस्तान की हिमायत में नारेबाजी की और काफ़ी मामला बिगड़ गया। उसके बाद असेंबली ने उनकी इस हरकत की मजम्मत की है। तो असेंबली में ये जो हमला हुआ है उसके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा था, लेकिन अकबर लोन ने जिस तरह से ख़ास तौर से गैर जिम्मेदाराना रवैये का मुजाहरा किया है, उसको देखते हुए बीजेपी के मेंबरान मुश्तइल हो गए और जमकर नारेबाजी शुरू हो गई। आर्मी कैंप पर फिदायीन हमले को लेकर जम्मू कश्मीर असेंबली में जोरदार हंगामा हुआ और माहौल उस वक्त और खराब हो गया जब एमएलए अकबर लोन ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जिसका बीजेपी ने खासतौर से इसकी मुखालफत की। ऐवान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों पर अपनी सफाई में लोन ने कहा कि जब मुसलमान के खिलाफ स्पीकर कविंदर गुप्ता की ओर से बात की गई तो मैंने ये बात कही। साथ ही लोन ने सफाई देते हुए कहा कि मेरे पाकिस्तान को जिंदाबाद कहने से वो जिंदाबाद नहीं हो जाएगा। हमारे नुमाइंदे तजम्मुल ने एनसी एमएलए अकबर लोन से खास बात की। मोहम्मद अकबर लोन और अशफाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अकबर साहब, आपने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, जब बीजेपी कह रहा था कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, क्या मतलब निकाले जा सकते हैं? आपको पूरी कार्रवाई जब शुरू हुई, आपको इल्मियत है कि जब कार्रवाई शुरू हुई, जी जी, बीजेपी ने आज की आर्मी के ऊपर हमले की ज़बरदस्त मज़म्मत की और चला कर पाकिस्तान मुर्दाबाद और वगैरह वगैरह नारे देते थे। उससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि हमने भी उसमें ये कहा है, इनको कहा है कि आप मरकज़ में भी सरकार में हैं और यहाँ वैली के अंदर भी सरकार में हैं। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन हालात में मुल्क को और इसकी सालमियत को बचाने में क्या कर रहे हैं। तो इतने में स्पीकर के मुंह से बदबू निकली कि उसने कहा कि यहाँ के जो गैर यहाँ रोहिंग्यास हैं और बांग्लादेशी मुसलमान जो यहाँ रह रहे हैं, ये जो यहाँ पर आए हैं, उनको उन्हीं की वजह से उनको वापस निकाला। ये एक तासुर देना चाहता है कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो मुसलमान ही कर रहे हैं। हालांकि इसमें मुसलमान और हिंदू का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे अल्फाज एक स्पीकर अपनी कुर्सी से कहे तो उसमें इंसान के जज्बात। अकबर साहब, आपने भी बड़ा जबरदस्त रिएक्ट किया। आपने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं कहता हूँ जब वो बार हमने उसको कहा कि इसका हाउस में इसके लिए माफ़ी मांगिए तो और अलिफ से अल्फाज वापस ले लीजिए, क्योंकि उसने किया नहीं। हम वेल में आए और वहाँ पर जब वहाँ से वो हमारे ऊपर ये हमले कर रहे थे, ऐसे वैसे बातें दोहरा रहे थे, उसमें उसने कहा पाकिस्तान मुर्दाबाद। मैंने भी कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। उससे क्या होता है? पाकिस्तान जिंदाबाद कहने से कोई आसमान ज़मीन पर टूटेगा नहीं। ऐसी बातें होती रहती हैं। वो कहेंगे पाकिस्तान मुर्दाबाद, क्या वो पाकिस्तान मुर्दाबाद? और मैं कहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, तो वो पाकिस्तान जिंदाबाद। अलबत्ता ये है, मेरे जज्बात को ठेस लगी जब उसने मैं मुसलमान हूँ पहले, उसके बाद मैं जो हूँ कश्मीरी हूँ, कश्मीरी हूँ या हिंदुस्तानी हूँ, पाकिस्तानी हूँ, जो भी हूँ, मैं पहले तो मुसलमान हूँ। मेरे जज्बात मजनू हो गए। मैंने उसके विरोध में उसको कह दिया कि आपके मुँह से ये बदबू अल्फाज निकले, इनके ऊपर मैं जितने भी ये कहूँगा तो ये सब नारा जो मौजूद रहता, मुसलमान जिंदाबाद, मुसलमानियत जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद, अपने पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान के, चूंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ ही, वो तो थोड़े उस वक्त वो पाकिस्तान के खिलाफ ये नहीं मुसलमानों के खिलाफ डायरेक्ट, वो तो शब्द थे उसके स्पीकर के। जब उसने ऐसे अल्फाज दोहराए जिससे पता लगता है कि यहाँ हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान सेफ नहीं है, और ऐसे लोग इन पदों पर बैठे हुए ऐसे आग लगाएं, और फिर मेरा क्या जीना मतलब है? मैं मुसलमान हूँ, मेरा क्या जीना मतलब है? मेरे सामने मुसलमानों की बरादरी के ऊपर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे तो मैं चुप नहीं रह सकता हूँ। मैं वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद कह सकता हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अकबर लोन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर, साबिक रियासती असम्बली स्पीकर MLA सोनावारी के मुताबिक जो कुछ असम्बली में स्पीकर ने कहा रोहिंग्या और बांग्लादेश के रिफ्यूजी मुसलमानों के लिए, उन्होंने जज्बात का इस्तेमाल किया और उन्हें ठेस पहुंची और उन्हें जवाबन कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। जब बीजेपी कह रहा था पाकिस्तान मुर्दाबाद, तो मोहम्मद अकबर लोन ने फ्लोर ऑफ द हाउस आज अपना एहतजाज किया और पाकिस्तान के हक में नाराबाजी की। अब देखना यह होगा कि रियासती असम्बली में ये जो हाउस डिवाइड हुआ बीजेपी और बाकी मामलात को लेकर आगे किस तरह की कार्रवाई चली, और असम्बली स्पीकर ने इसी के साथ हाउस की कार्रवाई जो है फिलहाल कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया। अशरफानी के साथ सईद तजम्मुल, जी मीडिया, जम्मू। यहां रुक रहे हैं छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं जी सलाम। जम्मू में हुए हमले पर असेंबली में दिए गए अपने बयान पर कविंदर गुप्ता का कहना है कि रोहिंग्या मुसलमान आर्मी के बहुत नजदीक रहते हैं, जो कि सिक्योरिटी के लिहाज से सही नहीं है। साथ ही अकबर लोन के पाकिस्तान जिंदाबाद के बयान की मजम्मत भी की गई है। आपको बता दें कि कविंदर गुप्ता ने जम्मू कश्मीर असेंबली में कहा था कि रोहिंग्या मुसलमानों की वजह से ही यह हमला हो सकता है। मजीद गुफ्तगू की हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल ने। स्पीकर साहब, जो आपने एक्सप्लेन किए अपने अल्फाज, तो क्या आप कन्वे करना चाहते थे? देखो, ऐसा है कि मैं ये पहले भी कह चुका हूं कि ये जो बांग्लादेश और रोहिंग्या का मसला है वो आर्मी एरिया के बिल्कुल पास बसे हुए हैं। ये हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट के बहुत से ऐसे केस हो चुके हैं कि उनके पास से यहाँ का आधार कार्ड मिला है, उनके यहाँ पर राशन कार्ड मिले हैं, और आज भी जब आप थाने में जाकर के देखिए, वहाँ से लोग वो सेक्स के स्कैंडल में भी वहाँ पर लिप्त हैं, और इसके साथ जो ड्रग्स बिकती है वो सारी वहाँ पर बिकती है। इस सारे हालात को देखते हुए कि इन लोगों पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है। तो सरकार साहब क्या माने कि अब उनका वक्त आ चुका है कि इनको यहाँ से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए? बिल्कुल, सिक्योरिटी थ्रेट को दूर करना ही होगा। इस प्रकार से सरकार ने भी पहले कहा है कि ये लोग इतने यहाँ पर आकर बसे, किन लोगों ने बसाया, इसके बारे में बिल्कुल सोचना होगा, और आने वाले समय में ये हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट बन सकते हैं। लोगों के घरों की छतों से वो आर्मी एरिया सारा अंदर दिख रहा है। ये थ्रेट नहीं है तो और क्या है? तो अकबर लोन साहब ने जो वापस में कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पाकिस्तान जिंदाबाद कहना इस प्रकार के लोगों को जो इस संविधान की कुर्सी पर रहे, भारत की संविधान की कसम खाकर यहाँ पर आते हैं, तो मैं इसके लिए इनकी भर्त्सना करता हूँ, इनको कंडेम करता हूँ। तो क्या कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है? वो कानून इसको अपना देखेगा। वैसे ये गलत बात है इस प्रकार की बात करना, कि ऐसा कहना कि मैं पहले पाकिस्तानी हूँ, फिर इस तरह की बात बहुत गलत बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। रियासती असम्बली के स्पीकर कविंदर गुप्ता के मुताबिक अकबर लोन ने जिस तरह से नाराबाजी की पाकिस्तान के हक में, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बदकिस्मती की बात है कि एक लेजिस्लेटर आइन की कसम खाने के बाद जब हमसाय मुल्क का नाम लेता है तो बदकिस्मती हो सकती। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा और किसी भी शख्स को इस तरह के बयान जारी करने की इजाज़त नहीं देगा। अशरफानी के साथ सईद तजम्मुल, जी मीडिया, जम्मू। और असेंबली में स्पीकर के बयान और अपनी ही पार्टी के एमएलए के जरिए लगाए गए इस पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर एनसी के लीडर अली मोहम्मद सागर का कहना है कि स्पीकर कविंदर गुप्ता ने पक्ष लेते हुए ऐसी बात कही जो आज तक किसी स्पीकर ने नहीं कही है। साथ ही उन्होंने लोन के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर कहा कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमारे हुकूक हैं इस मुल्क को लेकर के। इस पर मजीद गुफ्तगू की हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल ने। हमारे साथ इस मुद्दे को बात करने के लिए सागर साहब मौजूद हैं। सागर साहब, जो कुछ हुआ, आपने कहा कि मरकज़ में इनकी सरकार है, स्टेट में इनकी सरकार है, इन्फिल्ट्रेटर्स को आने दिया जाता है, उसके बाद एहतजाज किया जाता है। सवाल यह है कि आज का जो वाक़ा हुआ इसको हर कोई कंडेम करता है। हमने स्पीकर साहब से यही कहा था कि स्टेट सरकार और मरकज़ी सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। जिन्होंने कहा कि हमने इम्पुटस है, वो है, हम सब चेक कर रहे हैं, लेकिन स्पीकर साहब ने ऐसी बात कही जो अनप्रेसिडेंटेड है, जो कभी किसी स्पीकर ने नहीं कही है। उसने पक्ष लिया, उसने एक साइड लिया किसी चीज़ का, और वो भी गलत तरीके से। यहाँ एटमॉस्फेयर ठीक है, कभी यहाँ हिंदू मुस्लिम सब भाई इत्तेहाद से रहे हैं, इत्तेफाक से रहे हैं, प्यार से रहे हैं, और ऐसे में कोई ऐसी बात कहना जिससे उस एटमॉस्फेयर में फ़र्क पड़ जाए, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो अकबर साहब ने जो बयान दिया पाकिस्तान जिंदाबाद, आप उसको किस तरह से देखते हैं? कहते हैं कि जब रिफ्यूजियों की बात आई तो तब जाके मैंने बात कही। नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद की बात नहीं है, बात है उसूल की। हम हिंदुस्तान के शहरी हैं और हम उस हिसाब से बात करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में रहकर भी हमारा हक है, हमारे हुकूक है, हमारे फंडामेंटल राइट्स है जो हर किसी शहरी के हैं। लिहाजा उसके लिए अगर हम बात करें वो तो उसका कोई गलत नहीं लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद सागर साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कहते थे कि ये वक्त सियासत का नहीं है, लेकिन जो कुछ हाउस में हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी मरकज़ और रियासत में जिस तरह से हुकूमत साजी कर रही है, उन्हें थोड़ा सा अपना मुहासबा करना होगा। अशरफानी के साथ सईद तजम्मुल, जी मीडिया, जम्मू।
और आर्मी कैंप पर हमले और असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद लगाने को लेकर नारे बीजेपी रियासती सदर सत्य शर्मा से बात की गई तो उन्होंने दोनों वाकयात की मजम्मत करते हुए कहा कि मैं इसकी मजम्मत करता हूं और सियासी लीडर पर ऐसे बयान जेब नहीं देते। हमारे नुमाइंदे ने उनसे भी बात की। भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। सत शर्मा जी, अकबर लोन का स्टेटमेंट फ्लोर ऑफ द हाउस, जहां एक तरफ निंदा प्रस्ताव और उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ नाराबाजी हो रही थी। अकबर लोन साहब स्पीकर की कुर्सी पे रह चुके हैं, आज भी एमएलए हैं। हाउ डू यू सी द रिएक्शन ऑफ द अकबर लोन? ऐसा है कि संविधान के दायरे में रहकर संविधान की शपथ लेकर कुछ लोगों द्वारा अगर ऐसे बयान दिए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी उनकी निंदा करती है। अकबर लोन साहब का जो स्टेटमेंट एक लेजिस्लेटर ऐसा है कि जो लेजिस्लेटर होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी बयान की निंदा करती है जो ऐसे किसी देश के हक में दिया जाए, जो देश एक वहशियाना हरकतों पर उतारू है, पूरे विश्व भर में अशांति फैलाने की तरफ अग्रसर है। ऐसे देश की निंदा की जानी चाहिए। ऐसे देश के हक में बोलना, ऐसे लीडर, ऐसे देश के हक में बोलना ऐसे लीडरों को शोभा नहीं देता। मेरा मानना है कि आज और खास तौर पर स्पीकर साहब के ध्यान में भी इस विषय को आया है और ये सीधे तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सोच जो है उभर कर सामने आ रही है। जम्मू में उनके बयान कुछ और होते हैं, कश्मीर में उनके बयान कुछ और होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सत शर्मा जी। रियासती भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट के मुताबिक अकबर लोन की जो सोच है वो जम्मू में एक, श्रीनगर में एक होती है, लेकिन आज जो कुछ हुआ, मोहम्मद अकबर लोन की तरफ से जो स्टेटमेंट आया, वेल से जो उन्होंने आज एहतजाज किया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, विशेष एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर आज जम्मू कश्मीर की विधानसभा के जो कार्रवाई थी वो थोड़ी देर के लिए मुलतवी कर दी। देखना होगा आगे कार्रवाई किस तरह से बढ़ेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस विधायक के बयान पर किस तरह की सियासत जारी रहेगा। अशरफानी के साथ सईद तजम्मुल, जी मीडिया, जम्मू। और जम्मू में आर्मी कैंप पर हुए हमले को लेकर हुए असेंबली में हंगामे पर जब बीजेपी के एमएलए रविंद्र रैना से बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसे हालात पर सियासत करना मुनासिब नहीं है और ये तो मुमकिन है कि रियासत में किसी की शय पर पाकिस्तान से मिलिटेंट लगातार आ रहे हैं। हमारे नुमाइंदे सईद तजम्मुल ने बीजेपी एमएलए रविंद्र रैना से भी खास बात की। हमारे साथ रविंद्र रैना मौजूद हैं। रविंद्र जी, जो आप सुंजवा कैंप के बाद जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई, अकबर लोन ने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद और बाहर आकर कहा कि वो कहते रहेंगे क्योंकि स्पीकर ने रोहिंग्या के रिफ्यूजी और बांग्लादेश के रिफ्यूजी मुसलमानों के लिए गलत रिमार्क कर दिया। देखिए, इस समय सियासत करने का वक्त नहीं है और इस समय जो है हमारा देश आतंकवाद से जूझ रहा है। पाकिस्तान चाहता है रियासत जम्मू कश्मीर के हालात खराब हो, खून खराबा हो, जो नौजवानों को, गरीबों को, बुजुर्गों को, यहाँ की लेडीज को मारा जाए और हम सबको सियासत से ऊपर उठकर पाकिस्तान की मजम्मत करना चाहिए। तो सियासत से ऊपर उठने की शुरुआत स्पीकर साहब ने ही करनी थी ना। रोहिंग्या और बांग्लादेश के मुसलमान कहाँ आ गए इसमें? पाकिस्तान तो ठीक है, मिलिटेंट तो ठीक है, अटैक ठीक है, लेकिन किस तरह से इनको इन्वॉल्व किया जाए? देखिए, मैं जो है इस समय कोई पॉलिटिकल राजनीति सारे मसले पर नहीं करना चाहता। हमारे देश की सेना और हमारी पुलिस, सीआरपीएफ आतंकवादियों से लड़ रही है। उस वक्त सियासत करना ठीक नहीं है। सियासत के लिए बड़ा वक्त है। इस समय हमको अपनी देश की सेनाओं के साथ खड़े होकर उनकी हौसला अफजाई करनी है। इस समय हमको अपनी आर्मी, पुलिस, सीआरपी की हौसला अफजाई करनी है जो आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। जब देश के ऊपर खतरा हो तो सबको मिलकर एकजुट में बोलना चाहिए। सियासत हम बाद में करेंगे, लेकिन जो घुसपैठ हो रही है, जो दरिंदगी हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ लोग तो मुलव्वस हैं। पाकिस्तान के आतंकवादी ऐसे थोड़ी घूम सकते हैं जम्मू और श्रीनगर में। कोई ना कोई लोग तो होंगे जो उनके समर्थक होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र रैना के मुताबिक ये वक्त सियासत का नहीं है, लेकिन जब आज असेंबली की कार्रवाई शुरू की तो उन्होंने ही पाकिस्तान के खिलाफ नाराबाजी शुरू की थी और उसके बाद स्पीकर ने जो बात करी उस पर उन्होंने जो कुछ कहा, उन्होंने अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर कार्रवाई की जाए। अशरफानी के साथ सईद तजम्मुल, जी मीडिया, जम्मू। और अकबर लोन के बयान की तमाम सियासी पार्टियों ने मजम्मत करते हुए कहा है कि ऐसे हालात में सभी को एक साथ होकर फैसले लेने चाहिए। इस मौके पर आजाद रुकन असेंबली पवन गुप्ता और उस्मान मजीद ने बयान की मजम्मत की और उस्मान मजीद ने कहा कि कांग्रेस मुल्क मुखालिफ बयानों के खिलाफ हमेशा से है। हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल ने उनसे भी खास बात की। सुजवा आर्मी कैंप पे हुए हमले के बाद हमने देखा कि पहली बार रियासती असेंबली के स्पीकर कैंप के बाहर मौजूद रहे, उनके साथ दूसरे एमएलसी भी मौजूद रहे और जो बयान दिया उसमें रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी जो रिफ्यूजी मुसलमान यहाँ पे रह रहे हैं, कहा कि उनकी भी इस साजिश में मुलविस होने को खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस एमएलए उस्मान मजीद और इंडिपेंडेंट हमारे साथ पवन गुप्ता जी मौजूद हैं। पहले आपकी तरफ आने चाहेंगे,
नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो साझा प्रदर्शन था, एहतजाज था, वो कह रहे थे कि मरकज में आपकी सरकार है, स्टेट में आपकी सरकार है, आप किसको दोष दे रहे हैं? देखिए, ये मरकज को भी दोष है और स्टेट गवर्नमेंट को भी दोष है, क्योंकि 4 साल से जो बीजेपी सरकार ये कह रही है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में हमने अमन लाया और जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को हमने ठीक किया। आज इनका ये भांडा फूट गया, आज जम्मू तक टेररिस्ट मिलिटेंट पहुंच गए हैं। और ये मैं समझता हूं कि ये कमजोरी किनकी है? ये कमजोरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की। बॉर्डरों से धड़ाधड़ आते हैं, शेलिंग होती है। शेलिंग का कवर क्या है? कवर बेसिकली ये कि मिलिटेंट्स को अंदर करें, और आज आपको पता चला कि वहां से आके इन्हें अटैक यहाँ किया। और जम्मू मुझे लग रहा है इट इज टोटल फेलियर ऑफ J&K सरकार एज वेल एज द ऑल क्लेम्स ऑफ प्रधानमंत्री। एक सेकंड हमारे साथ रहिएगा। गुप्ता साहब, आप वेल में आ रहे थे, आपका जो एहतजाज था पाकिस्तान के खिलाफ था। वहीं अकबर लोन जो साबिक स्पीकर, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, और अभी बयान दिया कि वो कहते रहेंगे, ऐसे नारे में कोई कबाहत नहीं। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं बेल में गया था, मेरा एक ही मुद्दा था, ये हाउस यूनाइटेडली एक कंडेमनेशन रेजोल्यूशन पास करे, निंदा प्रस्ताव पास करे, जो हमने पिछली बार भी कहा था, इस बार भी कहा था। मेरा मुद्दा यहीं तक सीमित था कि ये हाउस यूनाइट होकर एक 22 में पाकिस्तान की निंदा करे कि इस प्रकार के बारबेरिक एक्ट्स को जो है। तो इसी दौरान अकबर लोन साहब ने ये स्टेटमेंट दिया अंदर से नाराबाजी की, पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए, ये अकबर लोन साहब बता सकते हैं, अगर वो इससे और कुछ नहीं होगा, ये पूरी NC को ज़बरदस्त नुकसान होगा। अगर इस प्रकार के नारे दिए जाएंगे पाकिस्तान जिंदाबाद के और इन घटनाओं के बाद दिए जाएंगे, ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही शर्मनाक है। उस्मान साहब, पाकिस्तान जिंदाबाद, हाउ डू यू सी दिस लेटेस्ट डेवलपमेंट फ्रॉम अ लेजिस्लेटर? मैं आपको बताऊं, ये हमारी पार्टी और मेरी कांग्रेस पार्टी की लाइन क्लियर है। हम ऐसी इन स्लोगन्स के साथ नहीं है। इसमें टेररिस्ट आते हैं वहां से और वो यहाँ अटैक्स होते हैं। It's highly condemnable. We must condemn this terrorist attack. But at the same time, you are the indirect alliance partner of the Congress National Conference. No, don't. It is not. There are issues where we oppose each other. There are issues where we agree each other. But that doesn't mean कि अगर उन्होंने स्लोगन दिया तो हम उसके साथ हैं। हम उसके साथ। How do you see the Akbar Loan state? I don't think it's highly condemnable equally. लेकिन यहाँ से स्पीकर साहब ने इससे बड़ी गलती की है, बहुत ज्यादा। इसको हम कैसे कर सकते हैं? अगर उन्हें वो क्या 1947 जम्मू में मनाना चाहते हैं, वो इसको दोहराना चाहते हैं, स्पीकर साहब के मुंह से ऐसी बात करना शोभा नहीं देते। देयर आर क्लियर एविडेंस कि अपनी ये टेररिस्ट जो आते हैं पाकिस्तान से आती है। आप अपनी गलती को छुपाने के लिए कहीं और बाल फेंकते हो। वहां कंट्रोल करो, बॉर्डर पे कंट्रोल करो, पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक लेवल पे पूरे दुनिया में उसको एक्सपोज करो कि हमारे साथ क्या हो रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ लड़ाई झगड़ा खून खराबा कराओगे, जो कि जिसका हमें शुरू से ही अंदेशा है। और यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद खैर मकदम है आपका। जम्मू कश्मीर पर हुए हमले और हमले पर असेंबली की पल पल की खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सुबह 5 बजे से हमारे रिपोर्टर्स मौके पर मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल और राजन वैद्य ने पूरे दिन क्या हालात रहे और रात को ऑपरेशन कैसे होगा, इस पर मुकम्मल जानकारी हमें दी है। सुंजवा मिलिट्री स्टेशन पे जो अटैक सुबह 5 बजे के करीब हुआ, अब लगभग अंधेरा हो चुका है और इस वक्त भी जो है ऑपरेशन जारी है। सुबह से जो जी मीडिया की टीम है वो यही सुंजवा मिलिट्री स्टेशन के बाहर तैनात है और पल पल की जो जानकारी है वो अपने व्यूअर्स तक हमने पहुंचाई। तजम्मुल, जिस तरह से सुबह हम शुरू हुए थे 5 बजे, अब तकरीबन 7 बजे का वक्त हो गया है, लेकिन ऑपरेशन जारी है। क्या लगता है कब तक ये खत्म हो पाएगा? क्योंकि देखें, जिस तरह से हम सुबह से 5:30 बजे से यहाँ पे मौजूद हैं और अभी जो हमें लग रहा है कि चूंकि कश्मीर में इस तरह के इनकाउंटर जब भी कवर किए जाते हैं तो रात को जो है ऑपरेशन कॉल ऑफ किया जाता है और बारीक बीनी के साथ चेकिंग वगैरह जो होता है उसके बाद सुबह दोबारा शुरू किया जाता है। आपने देखा होगा कि अगर हम कश्मीर से बाकी इलाकों की बात करें, जब इनकाउंटर्स होते हैं जो मलबा उसमें होता है, जब आप वहाँ जाते हैं तो अचानक वहाँ से गोलियां भी चली हैं, ग्रेनेड भी फटे हैं और बहुत कुछ एम्यूनिशन वगैरह जो मिलिटेंट अपने साथ लेके आए हैं, उस चीज का खास ख्याल रखा जाएगा। लेकिन राजन, आपने देखा होगा कि आज जो आर्मी जोन है, सुंजवा का जो आर्मी स्टेशन है, यहाँ पर पुलिस का अमर दखल बहुत कम रहा। और आइए अब नजर डालते हैं चलते चलते 5 मिनट में 25 खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यूएई दौरे पर भारत के रंग में दुबई का बुर्ज खलीफा रंगारंग नजर आया। तिरंगे की रोशनी में नहाई दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग। भारत और फिलिस्तीन के बीच 6 अहम समझौते, सेहत, सयाहत और खेल के शोबे में
करेंगे मदद। फलस्तीन में पीएम मोदी सबसे बड़े सम्मान से एजाज से नवाजे गए। प्रेसिडेंट अब्बास ने दिया ग्रैंड कॉलर एजाज। कुछ लोगों को अगवा करना चाहते थे दहशतगर्द। आर्मी की चौकसी और बहादुरी से बिखरा प्लान। जम्मू कश्मीर दहशतगर्दाना हमले पर आर्मी का बयान। आर्मी कैंप को फौज ने घेरा, सभी दहशतगर्द घेरे गए हैं, आम लोगों की हिफाजत का पूरा ख्याल। दहशतगर्दाना हमले पर होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह का बयान। कहा जवान देश का सिर झुकने नहीं देंगे। दहशतगर्दाना हमले के बाद जम्मू कश्मीर असेंबली में हंगामा। बीजेपी एमएलए ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तान की हिमायत में भी नारे लगाए गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए अकबर लोन ने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा। अयोध्या तनाजे पर राम मंदिर मुहिम से जुड़े महंत ज्ञानदास का बड़ा बयान। कहा मुस्लिम समाज राजी होता तो एक नई मस्जिद गिफ्ट की जाएगी। महंत ज्ञानदास ने श्री श्री रविशंकर और मौलाना नदवी के फॉर्मूले को खारिज किया। कहा दोनों को मजहब की जानकारी नहीं। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तानी इलाकों में काफी नुकसान हुआ, जिससे पाकिस्तान ने कई गांवों को खाली करवा लिया, जिनमें पोलस गांव और फॉरवर्ड टेनिटोड गांव शामिल हैं। हंदवाड़ा के पचकोट इलाके में एक मकान में आग लगी। आग की जद में आ जाने से मकान को काफी नुकसान। हंदवाड़ा पुलिस ने विशाखापट्टनम में होने वाले बोडोकन कराटे चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए 20 बच्चों की एक टीम भेजी है। ये टीम जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करेगी। गुलमर्ग में जम्मू कश्मीर पुलिस, जम्मू कश्मीर टूरिज्म और गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से स्नो कार रेस का इनेकाद। कुपवाड़ा के हलमतपुरा गांव में देर रात लगी आग। आग लगने की वजह से 3 रिहायशी घर खाक। जम्मू के साइंस कॉलेज में सेव यानी सेव एनिमल वैल्यू एनवायरनमेंट की जानिब से जम्मू के साइंस कॉलेज में सेमिनार का एहतमाम। जम्मू में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने शहर के विक्रम चौक पर गाड़ी चलाने वालों को ट्रैफिक नियम और कानून की जानकारी दी। जम्मू में कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और हुकूमत से पेंडिंग पेमेंट देने की अपील की। जम्मू के सुंजवान आर्मी कैंप पर हमला करने वाले 2 दहशतगर्द ढेर, बाकियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन जारी। जम्मू में टेरर अटैक के बाद फौजी ठिकानों के हिफाजती बंदोबस्त के लिए सरकार ने मंजूर किए 1487 करोड़। नॉर्थ ईस्ट के अलावा देश के बाकी इलाकों में बने मिलिट्री बेस की सिक्योरिटी पर भी खर्च होंगी रकम। शहीद फौजियों के बच्चों के लिए डिफेंस मिनिस्टर की बड़ी पहल। निर्मला सीतारमण ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से शहीद जवानों के बच्चों की तालीम मुफ्त में फराहम करने की सिफारिश की। सुंजवा आर्मी कैंप पर दहशतगर्दाना हमले के बाद जम्मू और कश्मीर के सरहदी इलाकों में बढ़ाए गए हिफाजती बंदोबस्त। पुंछ में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, रिहायशी इलाकों पर कर रहा है बमबारी। जज लोया की मौत मामले पर सदर जमहूरियत से मिला अपोजिशन। 15 पार्टियों ने की एसआईटी जांच की मांग। जोहान्सबर्ग में नया तारीख रकम करने की तैयार टीम इंडिया। 2 विकेट खोकर 34 ओवर में स्कोर पहुंचा 200 रन।